हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। द मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमें उम्मीद है रोज़ाना की बात आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए, पढ़ाई में व्यस्तता के साथ साथ प्रैक्टिस सेट को भी करते रहना है। तो आज हम उसी श्रृंखला में अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर आप लोगों के मध्य उपस्थित हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती से संबंधित सामान्य अध्ययन के 25 प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न जो है हमारा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो पढ़िए इसमें क्या है। बाजारों के आत्यंतिक रूप कौन से हैं, ये बताना है। तो बताइए बाजारों के आत्यंतिक रूप कौन से होते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा। और एक बात हम आप लोग को और बता देते हैं दोस्तों, कितने तेज आप लोग करते हैं ये देखना है। आप लोग फटाफट चारों ऑप्शन को पढ़िए और अब कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते रहेंगे और हम उन्हीं प्रश्न के उत्तर को बताएंगे जो सही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर सभी प्रश्न पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत समय जो है हमारा लॉस होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो डी जो है ये सही हो जाएगा। डी क्या कहता है, अल्पाधिकार और एकाधिकार जो है ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कहता है कि वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं, यही बताना है आपको। तो 52 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा, अत्यंत वस्तुएं। एक मिनट, हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है अत्यंत वस्तुएं ये राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कहता है, पूछा जा रहा है इसमें, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है, यही बताना है। तो सभी लोग जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी तो है ही, लेकिन इसको किसने कहा था यही बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लेटो जी ने इसको कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो आपातकाल लगता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 54 में ऑप्शन नंबर बी जो होता है, अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है, ठीक है दोस्तों। वित्तीय आपातकाल, अगर बात करें वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में कितनी बार लगाया गया है, तो कितनी बार लगाया गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लिखकर कि कितनी बार लगाया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है, ये बताना है। तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप अभी तक जो है बताए नहीं कि जो है वित्तीय आपातकाल जो है भारत में अभी तक कितनी बार लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम ही बता देते हैं दोस्तों, अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है, मतलब कि अभी लगा ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पे। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर होगा, जो कि अज्ञात है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी भी अज्ञात है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया, एक मिनट, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका ये सही हो जाएगा, अकबर था, ठीक है दोस्तों। तो जान लीजिए जब ईस्ट इंडिया की कंपनी का गठन हुआ तो उस समय मुगल बादशाह अकबर थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। एक मिनट, अकबर ना ना ना, अकबर नहीं सर, इसमें जो है सही हो जाएगा हुमायूं, ठीक है। इसमें जो है हुमायूं सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हुमायूं सही होगा, ठीक है। अकबर नहीं था, कौन था, हुमायूं था, ठीक। चलिए एक मिनट, क्या करा थोड़े,
हाँ चलिए दोस्तों, इसमें यही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है अकबर ही होगा। ठीक है, अकबर ही सही हो जाएगा, हुमायूं नहीं होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में कौन सी घटना नहीं घटी थी, ये बताना है। जब लॉर्ड कर्जन वायसराय हुआ था तो कौन सी घटना नहीं घटी थी, यही बताना है। बाकी 3 घटनाएं जो है वो घटी थी। तो 58 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है ये नहीं हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है तीनों घटनाएं घटी थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है, क्या कहलाती है, ये बताना है। तो 59 नंबर में ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये लाल हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम यानी चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है, ये बताना है। तो 60 नंबर में ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, अपरदन का जो है उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रैंड कैनियन नदी किस नदी पर स्थित है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है, ये बताना है। तो 61 में कौन सा सही हो जाएगा बताइए। तो 61 में ऑप्शन नंबर सी जो है ये कोलोरेडो जो है ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट हो जाएगा, हार्श लेटीट्यूड्स, ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बताइए कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है सही हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, मिट्टी जो है ये सही हो जाएगा, इसका जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन जो हैं थोड़ा लेवल के हैं, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, फंजाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी फंजाई सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ नष्ट हो जाती हैं, ये बताना है। तो बताइए पुरानी और नष्ट प्रायः RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स जो है वो कहाँ पे नष्ट होती हैं, वो बताना है। तो 65 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा, प्लीहा में। ठीक है दोस्तों, और अगर वो बात करें कि ये जो है RBC ये लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती हैं, तो ये जो है अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, ये अस्थि मज्जा सही होगा, यहाँ पे बनती है, यहाँ पे जो है ये नष्ट हो जाती हैं, यानी इनका कब्रिस्तान जो है प्लीहा को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें जोड़ा मिलान करना है, एक तरफ विटामिन के नाम लिखा गया है, दूसरी तरफ उनके वैज्ञानिक नाम लिखे गए हैं। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो 66 में ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, यही सही जोड़ा है, बाकी सारे क्या है गलत है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, मिलान करना था, इसमें ये वाला मिलान कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो 4 3 2 1। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा सही होगा। 1 मिनट, ए का चौथा, ठीक, तो ए का चौथा, दूसरे का तीसरा, 1 4 2 और 3। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। ओम का नियम निम्नलिखित में से किसके बारे में सही है, ये बताना है। तो बताइए ओम का नियम किसके लिए सही है। तो 67 में ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा, चालक के लिए ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही में कौन सा सही होगा। तो दोस्तों सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं,
तो बताइए कौन सा सही होगा आंसर में। तो इसमें दोस्तों -40 पे जो है ये समान हो जाते हैं, कौन, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वो आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों को वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा, पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय, ये ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा, नींबू के रस में पीएच मान का अनुपात कितना होता है माफ़ कीजिएगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि नींबू के रस का पीएच मान बताना है, यही है। तो 70 का ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा, 7 से कम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। तो बताइए चरकुला कहाँ का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 71 का ऑप्शन नंबर भी बहुत बार बताया गया है दोस्तों। चरकुला जो है ब्रजभूमि का ये लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका बी, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, संग्रहालय, प्राचीन संग्रहालय, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है, किस प्रदेश में यानी किस राज्य में है ये जो है जो गाया जाता है। तो 73 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, ये राइट हो जाएगा दोस्तों। ये सब उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। ठीक है, तो सी राइट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की SGDP में प्राथमिक सेक्टर का योगदान क्या है, यानी कि जो SGDP आती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये सही हो जाएगा। सॉरी, कितना आता है ये बताना था। तो इसमें 34.9% जो है आता है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें वर्ष 1911 ईस्वी में, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी में जो है इसका क्या कहते हैं, कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।